दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जो एक साल पहले मनीषा आत्महत्या कांड जो हुआ था, जिसको मनीषा मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है, सीबीआई ने एक साल के बाद यानी लगभग 11 महीने जांच करने के बाद कल सीबीआई की विशेष कोर्ट में अपनी जो क्लोजर रिपोर्ट है यूसीआर है वो दाखिल कर दिया। और उसमें उसने ये कहा है कि इस मामले में मनीषा ने आत्महत्या की है और इसमें किसी तरह का कोई मर्डर का एंगल नहीं है। तो यूसीआर का मतलब होता है अनट्रेस कैंसिलेशन रिपोर्ट। तो अब वो कल जब दाखिल की तो अब सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है वो बयान लेगी संजय के, यानी जो मनीषा थी उसके पिता के, और वो उससे देखे, वो उन बयानों के आधार पर फैसला करेगी कि वो संतुष्ट संजय यानी संजय संतुष्ट है या नहीं है। और अगर इस मामले में संजय संतुष्ट है तो इसको क्लोज कर देगी, और अगर संजय संतुष्ट नहीं है और वो आगे अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन डालता है तो फिर सीबीआई कोर्ट देखेगी कि वो उसको दोबारा जांच के आदेश दे या फिर क्या करे। तो ये मामला फिर उसके बाद आएगी, उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा तो वो फीडबैक मैं आपको दे दूंगा। लेकिन खैर, तो दोस्तों ये एक साल पहले मामला हुआ था, बहुत चर्चित मामला था। तो पहले मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि रोज़ाना इतनी लड़कियां सुसाइड करती, इतने मर्डर होते हैं, इतना डकैती होती है कि हर एक उसके ऊपर वीडियो बनाना संभव नहीं है। तो मैंने इस केस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये देशी पत्रकार करमू धर्म है उनको अरेस्ट किया गया और उन पर एफआईआर दर्ज हुई, तब मेरा इसमें ध्यान गया। क्यों? क्योंकि जो करमू धर्म हो वो मेरे शिष्य हैं, मैंने उनको पत्रकारिता सिखाई थी, मैंने कई बार कहा है। तो मुझे गुस्सा भी उठा कि एक पत्रकार को पुलिस कैसे वो कर सकती है। तो मैंने वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले इस सारे मामले की मैं जांच पड़ताल कर लेता हूँ। तो बाई चांस उस एरिया में मेरे काफ़ी जानकार थे, तो मैंने उन लोगों से वो रिपोर्ट ली कि ये मामला क्या है, कैसे है। तो लोगों ने मेरे को बताया कि ये सुसाइड का मामला है, और पुलिस ने भी इसको सुसाइड का मामला ही दर्ज किया था। और जब पुलिस ने इसमें रिपोर्ट दर्ज की, हालांकि पहले जो पुलिस का व्यवहार था वो संजय के प्रति गलत था, और उस मामले में जब वो हल्ला मचा और पब्लिक आई तो वो जो शुरू में जो पुलिस वाले उनसे मिले थे या जिन्होंने लापरवाही बरती थी उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। और उसके बाद जो पुलिस ने इसकी जांच की, और जांच में पुलिस ने इसमें ये पाया कि वो मर्डर का नहीं है, सुसाइड केस है। और पुलिस ने अपनी पोस्टमार्टम भी भिवानी के हॉस्पिटल उसमें पोस्टमार्टम भी करवाया था, और संजय को सारी अपनी जांच थी वो दिखा भी दी थी। लेकिन और उस जांच में ये भी था कि संजय ने अपने अंतिम संस्कार के लिए सहमति दे भी दी थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि सहमति देने के बावजूद संजय ने बाहर आकर एक रो के काफ़ी मार्मिक अपील कर दिया एक वीडियो में, और उस वीडियो को देख कर ने जो भी पब्लिक थी वो भड़क गई और मामला एकदम से तुल पकड़ गया इस मामले में। और उसी मामले के अंदर करमू धर्मू की हुई थी गिरफ्तारी। तो तब मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, जो मैंने इसकी पड़ताल की, तो उसमें भी लोगों ने जो बताया उसका तात्पर्य ये था कि उसमें सुसाइड मनीषा ने की थी, सुसाइड। और उसके आधार थे तीन आधार क्या थे कि मनीषा ने सबसे पहले तो ये था कि एक टेस्ट दिया था नर्सिंग के लिए, क्योंकि वो नर्सिंग करना चाह रही थी, और उसके वो जो टेस्ट होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए उसमें हो गई वो फेल। तो उससे वो बहुत बुरी तरह से निराश थी। दूसरा फिर ये था कि मनीषा की जो जानकारी थी वो किसी लड़के के साथ थी, और वो उसका बचपन का दोस्त था। तो वो उससे मैरिज करना चाह रही थी, लेकिन वो मैरिज उससे करना नहीं चाह रहा था। उसने उसको एक तरह से मना कर दिया, और इस चीज़ से मिलने के लिए मनीषा गई थी होटल में। ये लोगों ने बताया कि होटल में गई थी, और वहाँ जाके उसने जब मना कर दिया तो वो और टूट गई। और इस चीज़ का पता चल गया संजय को, तो संजय ने मनीषा को मारा पीटा था। और ये भी लोगों ने कहा कि उसने मारा पीटा। तो इससे एक तो उसका जो मित्र था वो जो जानकार था उसने मैरिज से मना कर दिया, ये अगला फ्रस्ट्रेशन कारण। फिर उसके पिता ने उसको बुरी तरह से मारा पीटा, ये उसका कारण था। तो वो उसने कीटनाशक दवा खरीदी, और कीटनाशक दवा खरीद के ने और उसने कर लिया सुसाइड। लेकिन ये तो कारण थे उसके करने के, सुसाइड करने के, और यही लोगों ने बताया था, और यही मैंने वीडियो बनाई थी आके मनीषा ने किए आत्महत्या, और इसमें मर्डर का कोई भी केस नहीं है। और इसके अंदर मैंने संजय को कोट किया था कि संजय ने मनीषा को पीटा है, और ये उसमें पीटने का मैंने ये कहा था ये तात्पर्य नहीं है कि उसको मारने के लिए पीटा था, कि जान से मारने के लिए या मर्डर करने के लिए, ऐसा नहीं था।
ये किसी भी बाप का एक गुस्सा होता है जब उसको ये पता चलता है कि उसकी लड़की किसी लड़के से मिलने गई थी, तो नेचुरली कोई भी बाप है वो थोड़ी बहुत मार पिटाई, थप्पड़ चट्टू या धमकाना ये तो वो कर ही देता है। तो उसके पीछे ये मंशा नहीं होती कि वो अपनी लड़की का कत्ल कर दे। ऑनर किलिंग एक अलग चीज़ होती है और ये छोटी बहुत धमकाना, मार पिटाई ये अलग चीज़ होती है। तो उसमें संजय का डायरेक्ट रोल नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर रिपोर्ट मिली थी कि संजय ने पिटाई की थी। और जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके अंदर भी चोट के निशान दिखाए गए थे। तो मैंने ये कहा था, तब तक सीबीआई को मामला नहीं दिया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मनीषा ने की है आत्महत्या और इस आत्महत्या के पीछे ये कारण है। तो वो मेरी वीडियो बहुत हिट गई, वो तो वायरल हुई, कई लाखों लोगों ने देखी। लेकिन उसके ऊपर लोगों ने मेरा विरोध भी किया और बहुत ज़्यादा विरोध किया, और बहुत से लोगों ने तो गाली गलौज की भाषा का भी इस्तेमाल किया। आके अगर किसी की बेटी मर गई और तुम ये कह रहे हो आके उसके पिता ने पिटाई की थी और ये कारण थे और उसने आत्महत्या की थी, जब तुम्हारी लड़की आत्महत्या करेगी तब तुम्हें पता चलेगा। यानी इस तरह के आप शब्द मेरे को बोले थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि अगर वो आत्महत्या करती तो उसके साथ रेप कैसे हुआ। तो मैंने कहा था कि रेप की पुष्टि तो हुई नहीं है। रही बात, फिर दोबारा लोगों ने कहा कमेंट के जवाब में कि उसके कपड़े कैसे खुले होते, सलवार कैसी खुली हुई थी। तो उसके लिए भी मैंने जवाब दिया था कि सलवार खुलने का तात्पर्य ये है कि या तो किसी जानवर ने खींची होगी या फिर हो सकता है कोई आदमी आया हो, उसने प्रयास किया हो। लेकिन जब उसने डेड बॉडी देखी और उसके शरीर के ऊपर जानवरों के काटने के निशान दिखाई दिए, तो शायद उसका हौसला नहीं हो पाया और वो ऐसे ही छोड़ के उसको चला गया होगा। और जो लोगों ने ये कहा कि उसके गर्दन के ऊपर जो चोट के निशान थे, तो वो गर्दन के ऊपर भी चोट के निशान नहीं थे, वो जानवरों के, कुत्ते के या जो गीदड़ वगैरह या इस तरह के होते हैं उनके निशान थे, दांतों के निशान थे। तो ये सारी स्थिति मिला के मैंने ये कहा था कि मनीषा ने की है सुसाइड, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को सिरे से नकार दिया। और उसके बाद जब सीबीआई के पास मामला गया तो फिर लोगों ने ये कहा कि सीबीआई किसी को बचाने का प्रयास कर रही है, और वो जो आदमी है वो जेपी दलाल है। क्योंकि ये जेपी दलाल का कॉलेज था जिसमें मनीषा का मर्डर हुआ और मनीषा के साथ बलात्कार हुआ है, और जेपी दलाल को बचाने के लिए सीबीआई प्रयास करने लग रही है इसको सुसाइड का एंगल देने का। तो मैंने तब भी कहा था कि पहली बात तो ये है कि जेपी दलाल का कॉलेज नहीं है और जेपी दलाल के रिश्तेदार का है। लेकिन मान लो जेपी दलाल का भी कॉलेज होता तो किसी के कॉलेज होना किसी का या फिर उसका मालिक होना ये साबित नहीं करता है कि अपराध उसी ने किया हो। अपराधी वही होता है जिसने अपराध किया है। तो इस बिना के ऊपर कि उसके जेपी दलाल के रिश्तेदार का ये कॉलेज था, इसलिए उस जेपी दलाल को बचाने के लिए सरकार जो है वो इसको सीबीआई को आत्महत्या का केस करने के लिए कह रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस मामले के अंदर कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। और जैसे लोगों ने डिमांड की, नायब सिंह सैनी जी ने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। और फिर वो बचाने का अगर प्रयास करती तो जो सैनी साहब थे, नायब सैनी जी थे मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो ये कह रहे थे भाई पुलिस ही हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे, किसी को बख्शेंगे, जैसे कि नेता बोलते हैं आगे किसी को बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देंगे, कानून अपना काम करेगा। तो ऐसा डायलॉग बोलते, ऐसा तो बोला ही नहीं। जैसी डिमांड की मुख्यमंत्री ने सीबीआई को जांच सौंप दी, उसकी सिफारिश कर दी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई फॉल्स एंगल है। लेकिन लोगों ने फिर भी मेरा विरोध किया और फिर भी कई वीडियो जो बनाए उसमें मैंने ये कहा था मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी तरह का कोई मर्डर है, ये सीधा सुसाइड का केस है। तो इस मामले में हालांकि संजय ने चिड़के ने मेरी वीडियो को देख के चिड़के ने और वो खाप के पास भी गए और एक दिवाली से पहले उन्होंने दोबारा प्रोटेस्ट, दिवाली के बाद दोबारा प्रोटेस्ट करने की। तो उन्होंने कोट भी किया मेरे को कि एक जो पत्रकार है वो ये कहता है कि ये आत्महत्या का मामला है और किस बिना पर कह रहे हैं, हम उसके खिलाफ जांच करेंगे। तो मैंने तभी कह दिया था कोई बात नहीं, जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज भी मैं ये कहूँगा कि ये जो मामला ये सुसाइड का है, मर्डर का मुझे इसके अंदर किसी तरह का कोई एंगल नहीं लगता। तब भी मैंने बोला था, लेकिन खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मामला चलता रहा। और अब जो सीबीआई ने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी है वो आँख मीच के नहीं दी, उसने हर एंगल से जाँच की है और लगभग 150 आदमियों के उसने बयान लिए हैं। और हर वो आदमी वो उसका मित्र था वो भी और जितने भी और आदमी थे, हर एक आदमी को बुला बुला के पूछताछ की उसमें। और जो उसने जो कीटनाशक दवा खरीदी थी उसका भी उसने बयान भी लिया और वो स्लिप भी ली। तो इस मामले में आत्महत्या का वजह जो मैं सबसे ज़्यादा बड़ी वजह मान रहा था वो था कि कीटनाशक जो दवा खरीदी है मनीषा ने खुद जाके खरीदी है और उसका सबूत सारा मिल गया, सीसीटीवी कैमरे में आ गई और उसके घर वालों को नहीं पता कि उसने कीटनाशक खरीदी थी। तो इस चीज़ को किसी भी हालत में
अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एक लड़की जो हताश होकर कीटनाशक खरीदती है और उसके घर वालों को नहीं पता उस चीज़ का, तो उसका इरादा क्या है ये इसी से स्पष्ट होता है। और ये मैंने अपने वीडियो में उस टाइम कोट भी किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पुलिस जांच करे, सीबीआई जांच करे या अन्य एजेंसी जांच करे, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसने कीटनाशक खरीदा था। और जो परिस्थितियाँ थी, परिस्थितियों की भी जब छानबीन की जाएगी तो स्पष्ट लगेगा कि ये आत्महत्या का मामला, और वही जो मैंने वीडियो पहले बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हालांकि लोगों ने धमकी भी दी, बाद में भी किसी ने धमकी दी, तेरी लड़की आत्महत्या करेगी ना, जब बताएंगे हम तेरे को कि तुम एक गरीब आदमी पर एलिगेशन लगा रहे हो। जबकि मेरा संजय पर एलिगेशन लगाने का तात्पर्य नहीं था, सिर्फ ये कहना था कोई भी बाप हो थप्पड़ चट्टू तो मार देता है बच्ची को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें उसने ऑनर किलिंग का नहीं है इसमें किसी तरह का मामला, वो एक बाप की चिंता थी। लेकिन संजय भी पता नहीं क्यों इस चीज़ से, या तो, और जो भिवानी पुलिस की रिपोर्ट थी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भिवानी पुलिस ने बिल्कुल ठीक रिपोर्ट दी थी। अब भिवानी पुलिस की इसमें मुझे गलत रिपोर्ट इसलिए नहीं लगी कि किसी भी आदमी के ऊपर आरोप ही नहीं था कि मेरी लड़की का उसने बलात्कार किया और उसने हत्या की, यानी उसने किसी का नाम ही नहीं बताया था। और जब नाम ही नहीं बताया था तो पुलिस के सामने आरोपी से 10-5 लाख रुपए झाड़ने का कोई मौका ही नहीं था, और उन पैसों के बदले में केस को घुमाने का कोई तात्पर्य ही नहीं था। तो वो क्यों गलत जांच करेगी? गलत जांच तो वो तभी करेगी ना जब उसके पास कुछ आले उसकी जेब में। लेकिन इस तरह कोई था नहीं। तो इसमें मैंने पहले ये बात भी बताई थी कि इसमें भिवानी पुलिस की जांच के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, और वजह भी बताई थी कि इसलिए उंगली नहीं उठाई जा सकती। और भिवानी पुलिस की जांच बिल्कुल ठीक थी। और जो सीबीआई जांच रिपोर्ट वो पेश करेगी, उसमें भी मेरे अपने नज़रिए से आत्महत्या का केस आएगा। और वही हुआ। सीबीआई जांच ने एक तरह से मेरी वो वीडियो, जब तक कि सीबीआई ने चार्ज भी नहीं लिया था, सीबीआई को जांच सौंपी भी नहीं की थी, तब मैंने वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर सीबीआई ने भी मोहर लगाई है। चलिए दोस्तों, अब जो भी है, जैसे भी है, या फिर आगे जो भी होगा उसकी मैं ज़रूर आपको रिपोर्टिंग दूंगा। लेकिन बहरहाल मेरा तात्पर्य संजय को वो दिखाना नहीं था, किसी तरह का अपराधी घोषित करना नहीं था। मैंने सिर्फ परिस्थितियों बस वीडियो बनाई थी, और यही परिस्थिति है अभी सामने आ चुकी है। लेकिन अगर फिर भी इस मामले में अगर किसी को बुरा लगा हो, संजय को या किसी और को बुरा लगा हो, तो मैं उससे दिल से माफ़ी मांगता हूं। मेरा ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं था। जो भी थी मैंने परिस्थितियों के अनुसार वीडियो बनाई थी। खैर, अब दोस्तों, आपने आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण भी पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ और मेरी वीडियो ठीक है, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।